हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे कि कोई भी पोजीशन वेक्टर है या कोई भी पॉइंट है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते थे। वो उसमें क्या पढ़े थे कि एक लाइन है तो एक पॉइंट है, उसको हम ओरिजिन से मिलाते थे तो वो पोजीशन वेक्टर बन जाता था, तो उसका डायरेक्ट हम निकाल देते थे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। लेकिन इस टॉपिक में क्या है कि दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा और वो पासिंग ओरिजिन से पास नहीं कर रहा होगा, वो स्पेस में होगा। एक लाइन दो पॉइंट से मिलके बना होगा और वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा होगा, तो उस केस में हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन ही नहीं निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो भी निकालेंगे। तो समझते हैं, पहले तो इसको ग्राफिकली समझते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। पहले टू पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे ले लिए, कुछ ले लिए, P ले लिए और यहाँ पे Q ले लिए। ये दोनों को मिलाए, ज्वाइन टू पॉइंट्स PQ वेक्टर। इसका कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट्स का? हम लेते हैं x1, y1, z1, इसका x2, y2, z2। ये स्पेस में है, 3D में है। तो अब हम इसका निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे वर्चुअली, जो कि पास करेगा ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जो पास करेगा और इसके पैरेलल में खींचेंगे और वो ओरिजिन से पास करेगा। मीन्स जो पैरेलल लाइन खींचेंगे उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा और डायरेक्शन रेशियो वही सेम टू सेम ये लाइन का भी होगा, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इसका। तो देखते हैं इसको। पहले तो इसके पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं। तो पैरेलल नहीं लग रहा है तो इसको पैरेलल पहले बनाएंगे। ये Q पॉइंट्स, ये P, इसके पैरेलल में एक लाइन खींचे हैं, इसके पैरेलल में है, इसके ऊपर, इसको यहाँ से मैच करते हैं। हाँ, ये पैरेलल लग रहा है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल दिख रहा है कि पैरेलल है। ये पैरेलल है, ठीक है। ये ओरिजिन से पास कर रहा है वर्चुअल लाइन। ये इस पॉइंट को M मान लेते हैं और इसको N मान लेते हैं, ठीक है। अब जो MN ये जो लाइन है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन होगा सेम टू सेम ये इसका होगा PQ का। तो इसका पहले हम फाइंड करते हैं PQ वेक्टर। PQ लाइन जो है इसका इक्वेशन हम फाइंड करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। पहले फाइंड करते हैं कि इसका कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा। इसका जैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसका भी पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, MN निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो इसका, ये दोनों पैरेलल है, तो जो इसका कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट्स का वो भी इसका होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। MN हमको निकालना है, पोजीशन वेक्टर ये MN निकालना है। तो MN कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। MN का जो वैल्यू होगा, ये इस MN का जो लेंथ होगा सेम टू सेम ये इसका लेंथ होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है और हम इसके ऊपर सेम लेंथ का इसको माने हैं। लेंथ सेम करने के लिए इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे, इसके भी परपेंडिकुलर। ये दिख नहीं रहा है कि परपेंडिकुलर है क्योंकि स्पेस में है,
और एक दूसरे के पैरेलल में है। तो ये तिरछा दिख रहा है लेकिन परपेंडिकुलर है, तो ये डॉटेड लाइन जो दिखाई एम एन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो पी क्यू का लेंथ होगा वो एम एन का लेंथ होगा। तो यहाँ पे एम एन को हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं एम एन को। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला से हम कैसे निकालेंगे, ये तो पी क्यू का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, पहले पी क्यू का लेंथ निकालते हैं। तो क्या होगा, रूट अंडर मीन्स हम बताए थे डिस्टेंस फार्मूला से कैसे निकालना है, x2 इसका डायरेक्शन इस तरह से, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये पी क्यू का लेंथ हो गया। ठीक, और एम एन का ये वेक्टर कैसे निकालेंगे, एम एन x2 माइनस x1 ये किसके क्या है, x2 माइनस x1 ये क्या हुआ, आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये एम एन वेक्टर हो गया, एम एन वेक्टर। अब हम बताए थे कि जो ये दोनों पैरेलल है, जो एम एन का डायरेक्शन कोसाइन होगा वो वही डायरेक्शन कोसाइन किसका होगा, पी क्यू का। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन से, तो यहाँ पे एम एन वेक्टर फाइंड कर लिए है और पी क्यू का लेंथ भी फाइंड कर लिया है। और एम एन का लेंथ जो है, इसका लेंथ इक्वल टू एम एन का लेंथ दिया हुआ है। ठीक, अब हमको यहीं से शो करेगा, हम पिछले क्लास में पढ़े थे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कि अगर वो पोजीशन वेक्टर था तो एक्स आई कैप प्लस जे प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसमें डायरेक्शन रेशियो क्या था, एक्स वाई जेड था। ठीक है, तो इसमें भी डायरेक्शन रेशियो, ये सब क्या है, डायरेक्शन रेशियो, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ये तीनों डायरेक्शन रेशियो है। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, क्या बोले थे हम, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। पिछले क्लास में हम बताए थे कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होता था। तो ए इक्वल टू क्या लिखते थे, लेमडा टाइम्स एल एम एन, एल बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स एम, सी इक्वल टू लेमडा टाइम्स एन। कि हम कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, फार्मूला रटा नहीं रहे, नहीं तो डायरेक्ट हम बता देते। जैसे डायरेक्शन रेशियो ये होता था, लेमडा क्या था, कांस्टेंट था, और कांस्टेंट क्या था, ये लेंथ था किसका, उस वेक्टर का लेंथ तो होता था। तो एल इक्वल टू यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एल इक्वल टू ए बाय लेमडा, फिर एम इक्वल टू बी बाय लेमडा, फिर एन इक्वल टू सी बाय लेमडा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या हम बताए थे, तो दूसरा क्या था, यहाँ पे लेमडा क्या था कि कांस्टेंट था। कांस्टेंट में क्या था कि जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर का लेंथ होता था, तो लेमडा की जगह पोजीशन वेक्टर का लेंथ होता था। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन मीन्स क्या, ये यहाँ पे ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, तो इसका लेंथ कितना है, पी क्यू का लेंथ ये है। तो लेमडा के जगह ये पूरा है। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन एल इक्वल टू ए बाय लेमडा, ए के जगह क्या है, ए के जगह x2 माइनस x1 अपॉन इसका लेंथ पी क्यू का लेंथ, फिर m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू का लेंथ, फिर n इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू का लेंथ। ये तो इसका ये निकल गया। चलिए यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं, उसको इम्पोर्टेंट है, 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्वेश्चन में सहायता मिलेगा। तो पहला क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू मे बी टेकन एज, मीन्स 2 पॉइंट दिया हुआ है पी और क्यू, उसको जब हम मिलाएंगे ज्वाइन करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो जो होगा
वो किस फॉर्म में होगा, प्लस माइनस x2 माइनस x1, मीन्स यहाँ पे अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, तो इसका तो अभी तुरंत बताए थे निकालने के लिए थ्योरी में। तो डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते हैं कि ये दोनों x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये पी क्यू का कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया हम इसको। उसका जो आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो x2 माइनस x1 निकालेंगे तो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है, इसीलिए लिखे प्लस माइनस लगा के। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन formed by joining 2 points are proportional to direction ratio of line formed by joining 1 point among previous 2 points to remaining points। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है P Q R, इसका भी कुछ दिया हुआ है कोऑर्डिनेट x3 y3 z3, ठीक है। इसको प्रूव करना रहेगा कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, उसके बाद क्यू आर का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, और ये दोनों एक ही प्रोपोर्शनल में हो, मीन्स इसका निकाले तो डायरेक्शन रेशियो तो मीन्स 1 और 2 आया, सपोज 1 2 और 3 ऐसे कुछ है। इसका जब निकाले तो ये 2 4 6 आया। इसका मतलब दोनों एक ही प्रोपोर्शनल में है, मीन्स रेशियो इसका निकालेंगे तो 1/2 1/2 1/2 आया, मीन्स प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कोलिनियर है। तो कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो पहले तो पॉइंट दिखाएंगे, P ले लिए, ये Q ले लिए, कोऑर्डिनेट लिख दिया इसका, और इसका क्या है -1 2 3, ठीक है। अब बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, और ये 2 पॉइंट्स दिया है। हम उसमें बताए थे कि पहले पी क्यू वेक्टर का वेक्टर लिखना है, पी क्यू वेक्टर लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। कार्टेशियन फॉर्म किसको बोलते हैं, जिसमें आई जे के का कोफिशिएंट आना चाहिए, मीन्स जैसे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, इस टाइप से आए तो उसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। पी क्यू वेक्टर को क्या लिखेंगे, x2 के जगह क्या है, ये वेक्टर पी क्यू इधर से जाएगा तो 2 माइनस -1 x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस 3 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 5 माइनस z1 के कैप। निकाल दिया, कितना आया, ये 3 आई कैप और ये -5 जे कैप प्लस 2 के कैप। पी क्यू वेक्टर आ गया, ठीक, इतना। अब हम क्या बोले थे, डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या निकल गया, डायरेक्शन रेशियो 3 5 3 आ गया, -5 आ गया और 2 आ गया डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन A = 3, B = -5, C = 2, डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन, अगर डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन 2 पॉइंट्स के लिए क्या बताए थे, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा या L = क्या होता है, A अपॉन उस लाइन का लेंथ ऑफ पी क्यू वेक्टर। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ए का वैल्यू कितना है 3 अपॉन, अब पी क्यू का लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ से पी क्यू का लेंथ निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो क्या होगा, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तीनों का सम 3 का स्क्वायर प्लस
-5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9, 25 प्लस 4 मीन्स क्या हो गया 25 और 13 √38 यूनिट ये हो गया। तो इसमें पुट करते हैं √3 मीन्स 3/√38, फिर cos बीटा m इक्वल टू b/-5 अपॉन √38 मीन्स पी क्यू का लेंथ cos गामा इक्वल टू L m और n निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा C2 अपॉन √38। तो ये तीनों निकल गया, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकल गया।